51 नंबर का क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के उपरांत छत्तीसगढ़ पर किस वंश ने शासन किया? इसका सही उत्तर है सी मेघवंश। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन नरेशों का काष्ठ स्तंभ लेख जांजगीर चांपा जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है बी किरारी से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा कहाँ की है? इसका सही उत्तर है सी मल्हार। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन विष्णु जी की चतुर्भुजी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? इसका सही उत्तर है सी मल्हार। अगला प्रश्न है, सरबपुरी राजवंश के किस शासक द्वारा गरुड़, शंख तथा चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण सिक्के चलाए गए? इसका सही उत्तर है सी प्रसन्नमात्र। अगला प्रश्न है, किरारी के बारे में क्या सही है? इसका सही उत्तर होगा 1 व 2। अगला प्रश्न है, चित्रांगदपुर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है डी सिरपुर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? इसका सही उत्तर है सी सिंघनपुर। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के औजार दुर्ग जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ए अर्जुनी। अगला प्रश्न है, राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है सी पर्वतद्वारक वंश। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसोंग के अनुसार दक्षिण कोसल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। इसका सही उत्तर है डी सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसका स्थापना है? इसका सही उत्तर है सी शिवलिंग की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है डी कैलाश गुफा। अगला प्रश्न है, पांडुवंश या सोमवंश के समय छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है सी प्राक कौशल। अगला प्रश्न है, इंद्रबल ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? इसका सही उत्तर है सी पृथ्वीदेव। अगला प्रश्न है, पांडु वंश के किस राजा ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है ए महाशिवगुप्त तिवरदेव ने। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की वास्तविक राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर है ए पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के समय छत्तीसगढ़ पर किस राजा ने शासन किया था? इसका सही उत्तर है डी समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सिक्के कहाँ से मिले हैं? इसका सही उत्तर है सी दुर्ग से। अगला प्रश्न है, धनुर्धारी सिक्का किस वंश का है? इसका सही उत्तर है ए गुप्त वंश का। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के समय में मल्हार एक समृद्ध नगर बना? इसका सही उत्तर है बी कलचुरी। अगला प्रश्न है, नल या नागवंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर है कोरापुट। अगला प्रश्न है, नल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है ए सिसुक। अगला प्रश्न है, नल वंश के किस राजा ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था? इसका सही उत्तर है डी विलासतुंग। अगला प्रश्न है, नल वंश के किस राजा ने सोने के सिक्के चलाए थे? इसका सही उत्तर है ए अर्थपति। अगला प्रश्न है, वरहराज नामक नल शासक की मुद्रा कहाँ से मिली है? इसका सही उत्तर है डी कोंडागांव। अगला प्रश्न है, राजिम के अभिलेख में नल वंश के किस राजा का वर्णन है? इसका सही उत्तर है डी विलासतुंग। अगला प्रश्न है, नल वंश में महामंडलेश्वर कितने गांव का प्रमुख हुआ करता था? इसका सही उत्तर है ए 1 लाख। अगला प्रश्न है, सरबपुरी राजवंश की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है ए सरबराज ने। अगला प्रश्न है, सरबपुरी राजवंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर है ए सारंगगढ़ में। अगला प्रश्न है, लव कुश का जन्म स्थली वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? इसका सही उत्तर है तुरतुरिया में। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखनेश्वर मंदिर लाखाचाउर मंदिर किस जिले में है? इसका सही उत्तर है सी जांजगीर चांपा में।
अगला प्रश्न है सीता बेंगरा गुफा कहाँ है? इसका सही उत्तर है ए रामगढ़ में। अगला प्रश्न है महाभारत काल का लाक्षागृह के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? इसका सही उत्तर है ए खल्लारी में। अगला प्रश्न है अर्जुन पत्नी चित्रांगदा कहाँ की राजकुमारी थी? इसका सही उत्तर है डी सिरपुर की। अगला प्रश्न है डॉक्टर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र किस महाजनपद का भाग था? इसका सही उत्तर है ए चेदी महाजनपद का। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे और 3 माह तक यहाँ की राजधानी में प्रवास किया था? इसका सही उत्तर है ए अवधान शतक। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है सी अकलतरा और ठठारी। अगला प्रश्न है देवदत्त और देवदासी शोतनुका का प्रेम प्रसंग का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त है? इसका सही उत्तर है बी जोगीमारा लेख से। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में संत पंथ ब्राह्मण ग्रंथ में किसका वर्णन मिलता था? इसका सही उत्तर है बी समुद्रों का। अगला प्रश्न है किस राजवंश ने चित्रांगदापुर को राजधानी बनाया? इसका सही उत्तर है बी पांडु वंश ने। अगला प्रश्न है पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है? इसका सही उत्तर है अ धनोरा। अगला प्रश्न है सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है बी उदयन। अगला प्रश्न है किस वंश के शासक त्रिलिंगाधिपति धारण करते थे? इसका सही उत्तर है अ सोमवंश। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। इसका सही उत्तर है द उपरोक्त सभी।